कराची के इलाके डिफेंस में नमाज जनाजा के दौरान फायरिंग, सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जाँ बहक बेटा शदीद जख्मी हो गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। ख्वाजा शमसुल इस्लाम नमाज जनाजा में शरीक थे। हमलावर ने इसी दौरान गोलियां मार दी। शमसुल इस्लाम को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कातिल ने ख्वाजा शमसुल इस्लाम को कत्ल करने के बाद कहा बाप का बदला ले लिया और फरार हो गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। DIG साउथ ने कहा कातिल साबिक गनमैन का बेटा इमरान आफरीदी है, पहले भी एक बार हमले की कोशिश कर चुका था। सादिकाबाद में कच्चे के डाकुओं के हमले में शहीद 5 एहलकारों की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ अदा। IG पंजाब समेत आला पुलिस हुक्काम, मुकामी इंतजामिया और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद एहलकारों में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम, तजम्मुल, खलील अहमद और गजनफर के जस्से खाकी की आबाई इलाकों को रवाना। दूसरी जानिब TPO रहीम यार खान की क़यादत में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 40 डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से पुलिस चौकी पर हमला किया था। घरेलू झगड़े ने पूरा खानदान तबाह कर दिया। कराची में स्कूल टीचर ने बेटे और बेटी को समुंदर में फेंककर खुद भी छलांग लगा दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 8 साला बच्चे और बेटी की लाश निकाल ली गई। बाप की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन के रिहायशी स्कूल टीचर औरंगजेब आलम की अहलिया से अलहदगी हो चुकी थी। बच्चों की कस्टडी का केस हारने पर इंतहाई कदम उठाया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती मुनफरिद और गहरी है। पाक चीन दोस्ती बदलते हुए हालात और आलमी चैलेंजेस में भी मजबूत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अवामी जमहूरिया चीन की फ़ौज के 98वें यौम तासीस से खिताब। कहा पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बाहमी एतमाद और गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका अज़म की मिसाल हैं। पाक फ़ौज और चीन की PLA आपस में भाई हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती मुस्तहकम और गैर मुतज़लज़ल है। तकरीब में पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज की आला अफसरान की भी शिरकत। चीनी दिफाई अत्ताशी, चीनी सफारत खाने के हुकाम भी मौजूद थे। भारत ऑपरेशन महादेव के नाम पर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का भारत को 2 टोक पैगाम। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। दुनिया जानती है कि भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर हमला किया। भारतीय रहनुमा खुद अपने नुकसानात का एतराफ़ कर चुके। भारत खुद ही जज और खुद ही ज्यूरी बनने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान सरकारी दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरानी सदर अपने पाकिस्तानी हममनसब आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। ये ईरानी सदर का पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान है। सदर मसूद पज़ेश्कियान के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को तजारती टैरिफ में खुसूसी रायत। पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद, भारत पर 25%, बांग्लादेश और श्रीलंका पर 20% टैरिफ आयद किया गया। जनूबी एशिया के 3 बड़े ममालिक में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रायत दी गई। अमेरिका ने अपने करीबी इत्तेहादी इसराइल और तुर्किया पर 15% टैरिफ लगाया। स्विट्ज़रलैंड 39 और कनाडा पर 35% टैरिफ आयद किया गया। वियतनाम और जनूबी अफ्रीका पर 20% टैरिफ लगाया गया। सीनियर अमरीकी हुकाम का कहना है कि चीन पर टैरिफ के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। नए टैरिफ का इत्तलाक आज से होगा। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंदियों पर दौरान ट्रेडिंग 1700 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी। पाकिस्तान स्टॉक ने 1,41,097 पॉइंट का संग मील अबूर कर लिया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,41,034 पर बंद हुई। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी रिफाइनरी सेनर्जी को नए अमरीकी खाम तेल मंगवाने का फैसला कर लिया। 10 लाख बैरल खाम तेल की पहली खेप अक्टूबर तक पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। अमरीकी खाम तेल मंगवाने का मुआहिदा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पाने के बाद किया गया। 5 तारीख को
हमारी रैली जो पूरे मुल्क में रैलीज होगी, आइंदा काला अमल क्या होगा वो हम आप लोग के सामने। पॉलिटिकल पार्टीज़ में टैक्स ऑफ 2020 वाली चीज़ें नहीं होती, फिलहाल एक दिन का हमारा है। 5 अगस्त को पूरे मुल्क में रैलियां निकाली जाएंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं इस रोज़ सिर्फ एक दिन के लिए एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। तहरीकें कोई T20 मैच नहीं होता। 5 अगस्त के बाद आइंदा का लाहे अमल देंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं 5 अगस्त को पुरअमन अवामी एहतजाज होगा। असद कैसर इस तहरीक के सेक्रेटरी जनरल हैं। इस वक्त पाकिस्तानी रियासत ने जंग का मैदान अवाम के लिए बनाया है। अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नाअहली मुअत्तल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली केस का फैसला सुना दिया। गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर, अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज समेत 51 मुलजिमों को इश्तिहारी करार दे दिया गया। अदालत ने 1 माह में मुलजिमों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। अदालत कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पहले ही जारी कर चुकी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को NA1 चित्राल पर ज़िमनी इलेक्शन से रोक दिया। अदालत के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जवाब तलब। मजीद समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के पाकिस्तान में सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहीम सालिम अलज़ाबी की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकत दारी, तालीम, साइंस और पायदार तरक्की में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देने पर तबादला ख़याल। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और UAE का बाहमी रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ सरमायाकारी के लिए बेहतरीन इंतखाब बन चुका है। पाकिस्तान की विनिंग ट्रैक पर वापसी। पहले T20 में वेस्ट इंडीज़ को 14 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 178 रन बनाए। साइम अयूब ने 57 रन की शानदार इनिंग्स खेली। फ़खर जमान 28, हसन नवाज 24 रन बना सके। हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ की टीम 7 विकेटों पर 164 रन ही बना पाई। मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। साइम अयूब की 2 विकेट्स, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम ने एक खिलाड़ी को आउट किया। ऑलराउंड कारकर्दगी पर साइम अयूब मैन ऑफ द मैच करार। मोहम्मद नवाज की 1 ओवर में 3 विकेटें, 12वें ओवर में वेस्ट इंडीज़ के 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और जीत की बुनियाद रखी। मोहम्मद नवाज ने 12वें ओवर की पहली गेंद पर एंड्रियो को चलता किया। उसी ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर चार्ल्स और मोती की इनिंग्स का खात्मा किया। सिंध में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने माई कराची नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा सिंध हुकूमत ने पहले इवेंट का आज आगाज़ कर दिया। इस साल जश्न आज़ादी को मुआरका हक के साथ मना रहे हैं। मई में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जिसका भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को मुत्तहिद होकर जवाब देंगे। भारत अपनी शिकस्त सदियों याद रखेगा। पाक फौज ने साबित किया मुल्क पर कोई आंच नहीं आने देगी। माजी में बदकिस्मती से कराची दहशतगर्दी का मरकज था। सिंध हुकूमत का खवातीन को मुफ्त स्कूटर्स फराहम करने का फैसला। सितंबर में मजीद 1000 EV बसेस कराची आ जाएंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा ग्रीन लाइन BRT अब सिंध हुकूमत को मुंतकिल हो चुका। ग्रीन लाइन BRT जब विफाक के ज़ेरे इंतज़ाम थी तो 52,000 राइडरशिप थी, जब 74,000 हो गई। अगस्त में येलो लाइन BRT का पुल मुकम्मल कर लेंगे। शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश हैं। PDM में पंजाब ने मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 5 अगस्त से पंजाब के बेशतर अजला में शदीद मानसून बारिशों की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। मिंचनाबाद और अतराफ में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरेआब।
कई फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल रही। कराची में जमशेद रोड, गुरु मंदिर, सोल्जर बाजार और गार्डन के अतराफ में बूंदाबांदी। चीन में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रैलों से तबाही, हर तरफ पानी ही पानी। बीजिंग में सैलाबी पानी ओल्ड केयर होम में दाखिल होने से 31 अफराद डूबकर हलाक हो गए। इमारत में 6 से 7 फीट तक पानी जमा। ओल्ड केयर होम में 77 के करीब अफराद मुकीम थे, जिनको बरवक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल ना किया जा सका। न्यूयॉर्क तूफानी बारिशों की जद में आ गया। 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश के बाद हंगामी हालत नाफिज। सड़कें पानी में डूब गईं। एयरपोर्ट और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। ट्रैफिक मुअत्तल, 1000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। मैनहट्टन, क्वींस और ब्रोंक्स में सैलाब की वार्निंग। इंतज़ामिया ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज रहने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा बार के वफ़द की मुलाकात। इजलास में जबरी गुमशुदगियों पर कमेटी के क़याम का फैसला। अदालती अफसर पर दबाव से बचाव के लिए आला अदालतों को हिदायत जारी। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम का फैसला। चीफ जस्टिस का पसमानदा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सहूलियात की कमी पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस का मुफ्त कानूनी मुआवनत की नई स्कीम का ऐलान। माली मसाइल के शिकार सालीन को रियासती खर्च पर वकील फराहम किए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट की तरक्याती मंसूबे शुरू करने से कबल शहरियों के लिए मुतबादल रास्तों का इंतजाम करने की हिदायत। समूक तदारुक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने डीजी वासा से इस्तफसार किया। आपने लाहौर का हाल देखा है। तरक्याती कामों में ताख़ीर की वजह से शहरियों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। इनको मुआवजा कौन देगा? डीजी वासा पंजाब ने जवाब दिया, तमाम मंसूबे आवाम के फलाह के लिए किए जा रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये नहीं हो सकता कि सड़क उखाड़ दें और फिर भूल जाएं। यकीनी बनाएं जब तक मुतबादल इंतजामात नहीं होते काम शुरू ना करें। पंजाब में जो गंदगी और आलूदगी फैलाएगा जुर्माना भरेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मंजूरी से पंजाब हुकूमत ने पे पोल्यूटर रूल को माहौलियाती कानून का हिस्सा बना दिया। पंजाब के 10 जोन्स की डिजिटल निगरानी का जदीद तरीन स्मार्ट निज़ाम भी नाफिज। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, आवाम को मुहलिक बीमारियों को शिकार करने वालों को भारी जुर्माने भरने पड़ेंगे। जोनल इंचार्ज और इंस्पेक्टर्स भी तैनात। मॉनिटरिंग स्क्वाड्स ने फील्ड में बाकायदा काम शुरू कर दिया। रवा माली साल के पहले माह में महंगाई की शरह में 3% इजाफा। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। महंगाई बढ़ने की सालाना रफ्तार 4.07% तक पहुंच गई। एक माह में शहरी इलाकों में महंगाई में 3.45% इजाफा। देही इलाकों में महंगाई 2.15% बढ़ी। तेल और गैस के शोबे से अच्छी खबर। सिंध के ज़िला टंडुअल्लायार में तेल का नया ज़ख़ीरा दरियाफ्त। रोज़ाना 275 बैरल खाम तेल हासिल होगा। OGDCL का कहना है कि चक्रून नामी कुएं की खुदाई 2 जून से शुरू होगी। कुएं में OGDCL का हिस्सा 95% और GHPL का 5% है। गधे के गोश्त की मुमकिना मुकामी फ़रोख्त कंट्रोल करने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। रशकई इकनॉमिक जोन में गधे के गोश्त की फैक्ट्री का NOC कैंसिल। गधे के गोश्त के एक्सपोर्ट लाइसेंस की निगरानी मजीद सख्त करने का फैसला। वज़ीर खुराक ने गवादर के अलावा दीगर तमाम लाइसेंस और दरख्वास्तें मुस्तरद करने का हुक्म दिया। ज़राए के मुताबिक गवादर के अलावा मुल्क में कहीं भी गधे के गोश्त की फैक्ट्री नहीं लगेगी। वफाकी वज़ीर ने गवादर में कायम फैक्ट्री की निगरानी भी सख्त करने की हिदायत कर दी। बनू के इलाके मीरियान में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन मुकम्मल। इलाके से कर्फ्यू हटा दिया गया। मामूलाती ज़िंदगी बहाल। आमदरफ के रास्ते खोल दिए गए। दूसरी जानिब मीरियान पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का ड्रोन से हमला। थाने पर गिराया गया बारूदी मवाद फटने से एक एहलकार जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
सदर ट्रंप ने फिजिकल फिटनेस से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। दवासाज कंपनियों को कीमतें कम करने का भी कह दिया। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, सदारती फिटनेस टेस्ट और सदारती फिटनेस अवार्ड को बहाल किया जा रहा है। खवातीन स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में पीछे रह गई हैं। खेलों के फ़रोग के लिए भी इस्लाहात कर रहे हैं। दवासाज कंपनियों ने कीमतें कम ना की तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, इमदाद के इंतज़ार में खड़े निहत्थे फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज ने गोलियां बरसा दी। 24 घंटों के दौरान इमदादी कैंपों पर फायरिंग से बच्चों समेत 113 अफराद शहीद हो गए, सैकड़ों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 60,400 से बढ़ गई। दूसरी जानिब अमरीका ने फ़लस्तीन अथॉरिटी और PLO पर पाबंदियाँ लगा दी। अमरीकी वजारत ख़ारजा की जानिब से दहशतगर्दी की हिमायत और इसराइल के साथ अमन के अमल को सबूताज करने का इल्ज़ाम लगाया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स झूठ बोल रहा है। सैकड़ों अमरीकी शहरियों का न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ एहतजाज। इमारत पर सुर्ख रंग फेंक दिया। मुजाहरीन ने कहा, गजा में लोग मर रहे हैं। बच्चों और खवातीन को बदतरीन मुजालिम का निशाना बनाकर कत्ल किया जा रहा है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स हकीकत छुपा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और जर्मनी ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इशारा दे दिया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत को बहुत जल्द तस्लीम कर लेंगे। पुर्तगाल के वज़ीर आज़म ने कहा, आइंदा हम फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अगर 2 रियासती हल के लिए इक़दाम न किए गए तो फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर मजबूर होंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज़ का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला मैच 29 अगस्त को खेला जाएगा। दूसरे मैच में 30 अगस्त को पाकिस्तान और UAE आमने सामने होंगे। सहमुल्की सीरीज़ में 7 मैचेस खेले जाएंगे। फाइनल 7 सितंबर को होगा।